मंत्रा सिविल क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग साइंस सेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में जो हमारा इसके पहले जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है। आज हम लोग जो देखने का कार्य करेंगे वो हम लोग करेंगे वो देखेंगे फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, वो हमारा है मेटर। इसको पदार्थ बोलते हैं। मेटर का जो है मेटर पदार्थ का प्रकृति और वर्गीकरण। पदार्थ का प्रकृति और वर्गीकरण, ये जो है हम लोग देखने का काम करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये पदार्थ क्या होता है, ये मेटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। फिर इसका प्रकृति जो है वो किस स्वरूप में हमारे बीच में है, इसका जो है कैसे क्लासिफिकेशन होता है, उसका क्या महत्व है। इन सब चीज़ों को हम जो है जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। और इस तरह से हम लोग बेसिक से इसलिए देख रहे हैं कि ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इस तरह इस चैप्टर से अगर प्रश्न भी आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मेटर देखते हैं। हम लोग ऑलरेडी चर्चा भी किए हुए हैं पहले भी, और आज फिर से चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसको कि मेटर क्या है। देखिए, मेटर जो होता है वो पदार्थ जो होता है वो ब्रह्मांड में जो भी हम लोग बोलते हैं, हमारा जो ब्रह्मांड है वो अनेक पदार्थों से मिलकर बना है। हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है वो अनेक पदार्थों से बनता है। और ये पदार्थ में जो है, ये सब में जो है कोई कुछ ठोस होता है, कुछ द्रव होता है और कुछ जो है वो गैस होता है। कुछ जो है गैसियस पोजीशन, सॉलिड पोजीशन और लिक्विड पोजीशन में होता है। और तो इसी में जो है तो ये सब चीज़ों से बना हुआ इसी में जो क्या होता है, किसी को हम तत्व बोलते हैं, किसी को हम तत्व बोलते हैं, किसी को हम यौगिक बोलते हैं और किसी को हम जो है मिश्रण बोलते हैं। किसी को तत्व बोलते हैं, किसी को यौगिक बोलते हैं और किसी को हम जो है वो मिश्रण बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मैटर जो है ये कैसे कैसे जो हमारे बीच में उपस्थित है। और ये सभी जो पदार्थ होता है सबका जो है अपना अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है जिसको मास बोलते हैं। और मास के साथ साथ जो क्या होता है उसका वॉल्यूम होता है, वो आयतन होता है। आयतन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो जगह छेकता है, जो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो ये विशेषता है और ये सब चीज़ उसमें समाहित होता है। और इसमें जो है कार्य करने की क्षमता भी होता है। इसमें जो है कार्य करने की क्षमता भी होता है। और कार्य करने की जो क्षमता होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। और ये उसी में जो है पाया जाता है। अब जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं, लोहा लेते हैं, जल लेते हैं, फेरस लेते हैं, H2O लेते हैं, वायु लेते हैं। ये सब चीज़ें जो है इसमें कार्य करने की क्षमता में ये सम्मिलित होता है और इसके माध्यम से हम लोग पदार्थ को देखते हैं। अब जो है मेनली हम लोग जो है पदार्थ का गुण अगर देखेंगे तो गुण में क्या हम लोग देखते हैं कि पदार्थ जनरली हम लोग अभी देखे भी हैं कि इसमें आयतन होता है, इसमें द्रव्यमान होता है, ये सब गुण भी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कई लक्षण है जिसके कारण जो है पदार्थों को हम लोग पहचानते हैं। तो पदार्थों को पहचानते हैं तो वो सब जो है उसका गुण होता है, जो कि ये सब हम लोग अभी देख रहे हैं। अब इसके बाद जो है पदार्थ के अन्य गुण में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भौतिक गुण जो पदार्थों का होता है, भौतिक गुण में हम लोग पढ़ेंगे अपकमिंग चैप्टर में जो है। भौतिक गुण में बहुत सारा है, जैसे कि किसी भी पदार्थ का रंग है। जैसे कि पानी जो है वो रंगहीन होता है। तो कोई भी पदार्थ का अगर रंग क्या है वो भी उसका एक गुण है। उसके रंग से जो है उसका गंध कैसा है, स्मेल कैसा है, फिर उसका जो है टेस्ट कैसा है वह, या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो ये सब चीज़ों से जो है ये उसका जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी जो है उसके माध्यम से
बाकी जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से भी जो हम लोग देखते हैं। उसके बाद भौतिक में हम लोग क्या देखते हैं, भौतिक ये फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज में भी हम लोग कुछ देखते हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं कि जो पदार्थ जो है, जैसे कि फिजिकल चेंजेज में हम लोग क्या देखेंगे। फिजिकल चेंजेज में हम लोग अमूमन क्या देखते हैं कि कोई पदार्थ अगर ए ए क्या है, पदार्थ है, अगर वो बी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो है बी से वो ए में आ सकता है, उसको हम लोग जो है फिजिकल चेंजेज बोलते हैं। लेकिन जब जो है केमिकल चेंजिंग को क्या बोलते हैं, जिसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, केमिकल चेंजिंग में क्या होता है कि जब ए जो है बी बनाता है, लेकिन बी से ए नहीं बन सकता है, वो क्या हो गया, केमिकल चेंजेज हो गया। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं, चाहे वो आलू से बनाते हैं या कोई अन्य जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, उससे हम लोग जो है सब्जी तैयार करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, फिर सब्जी से हम फिर ये तैयार नहीं कर सकते हैं, सॉरी, ये जो मिक्स जो पका हुआ सब्जी है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर आलू तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो है जैसे कि लोहा का जंग लगना या अन्य चीज़ें है, उसको हम लोग फिर से तैयार कर सकते हैं। तो इसी आधार पे जो हम लोग क्या देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। हालांकि लोहा में जंग लगना कई बार जो है वो मतलब हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन ये जो है फिजिकल चेंजेज है और केमिकल चेंजेज है। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि ये सब चेंजेस देखने के बाद क्या देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस जो है इस अवस्था में पदार्थ पाई जाती है। ठोस, द्रव और गैस अवस्था में जो है पदार्थ जो है वो पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस में। अब क्या है कि ठोस में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका फिक्स रहता है, इसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या क्या रहता है, एक वॉल्यूम जो है, एक वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है, वॉल्यूम। उसके बाद जो है उसका शेप जो है, वॉल्यूम और शेप जो है इसका दोनों फिक्स रहता है। ये वॉल्यूम और शेप जो दोनों फिक्स रहता है। तो ये हम लोग जो है इसमें देखने का काम करते हैं, चाहे वो पत्थर हो या लकड़ी हो, ये सब इसमें आ जाता है। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में क्या होता है, इसका जो है वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है। जैसे कोई मतलब कि फिक्स एफ से एफ जो है फिक्स रहता है। जैसे कि 5 लीटर किसी हमारे पास 5 kg 5 लीटर जो है वो दूध है, तो वो फिक्स है। लेकिन अगर जिस बर्तन में रखेंगे उसका शेप वही हो जाएगा। तो शेप जो है इसका फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम क्या है, ये है। लेकिन अब गैस का जब हम बात करेंगे तो इसमें दोनों वॉल्यूम, वॉल्यूम और ये शेप, वॉल्यूम और शेप दोनों जो है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड है। इसलिए ये चाहे वो ऑक्सीजन हो, O2 हो, N2 नाइट्रोजन गैस वगैरह हो, ये सब हो जाता है। तो ये दो तीन जो है मुख्यतः जो है नॉन जो में जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा जाता है। लेकिन बाकी दो अन्य का भी चर्चा होता है। चौथा में जो चर्चा होता है जिसे हमें जानना चाहिए, वो होता है प्लाज्मा। वो होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है कि ये अत्यधिक ऊर्जा वाला होता है। प्लाज्मा जो है वो अत्यधिक ऊर्जा वाला रहता है, अत्यधिक मैक्सिमम एनर्जी के साथ रहता है, और ये बना हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है कि ये गैसों के रूप में जो है, गैसों के रूप में जो उपस्थित रहता है, जैसे कि फ्लोरेंस ट्यूब है, एवं नियॉन बॉल में क्या है, ये सब जो देखते हैं, या फ्लोरेंस ट्यूब जो है, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस फ्लोरेंट कहीं बोलते हैं हम लोग, फ्लोरेसेंट, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट, इसमें हो गया। उसके बाद एक बल्ब होता है, नियॉन बल्ब होगा, नियॉन बल्ब होगा। तो ये सब चीज़ों में जो है ये चीज़ देखने को मिलता है।
हाँ, ये प्लाज्मा जो है ये गैसियस अवस्था में रहता है। अब हम लोग जो इसमें मुख्यतः देखेंगे वो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके साथ ही जो है हम लोग देखते हैं कि पांचवा जो एक इसका होता है, एक जो ये है वो कहलाता है बोस आइंस्टीन बोस बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उसी को बोलते हैं। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है एक्चुअली हमको देखना है कि बोस जो है ये भी वेल नोन पर्सन थे। बोस और आइंस्टाइन का नाम हम लोग जानते हैं। तो दोनों के जो है नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। और ये कॉन्क गैस होता है, कॉन्क गैस, तनु तनु गैस जिसको बोलते हैं, तनु गैस के रूप में जो है ये होता है। और परम शून्य ताप पे जो है ये जिससे नीचे नहीं हो सकते हैं, जिस टेम्परेचर से परम शून्य ताप पर जो है ये अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। तो इसलिए जो है अर्थात निम्न निम्न ताप पर कह सकते हैं। ये जो है इसका लो टेम्परेचर पे जो है ये देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और फोर्थ जो है प्लाज्मा। और 5 जो हम लोग क्या देखें, बोस आइंस्टीन वाला जो है हम लोग कंडेंसेस देखें। अब जो हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ठोस द्रव गैस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब जो है हम लोग जो है एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है किस चीज़ों का चर्चा किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि लेवोजियर इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और ये क्वेश्चन जो है 65 वगैरह में जो है ये पूछा भी गया है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो लेवोजियर जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं, ये हम नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं इंट्रो क्लास में, ये जो लेवोजियर ये इंट्रो क्लास में जो लिखा हुआ नाम है तो आप इसको देख सकते हैं। इसके आधार पे भी जो अभी हम लोग देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे भी जो है मैटर जो है डिवाइडेड इनटू जो है वो 3 पार्ट्स जो है। एक हमारा हो जाता है तत्व, तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, तत्व हो जाता है। दूसरा जो है हमारा कंपाउंड हो जाता है। और तीसरा जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है मिक्सचर। तीसरा जो है वो हमारा मिक्सचर हो जाता है। तो ये 3 चीज़ है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इसको हम लोग देखने का काम करता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एलिमेंट। हम जो देखेंगे वो देखेंगे एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि वैसा शुद्ध पदार्थ है, प्योर पदार्थ है। देखिए बाइलिंगुअल हम कोशिश कर रहे हैं बाइलिंगुअल होने का, बिकॉज आप लोगों में से कुछ हिंदी मीडियम है तो कोई इंग्लिश मीडियम है। तो अगर आप लोग बाद में सजेस्ट भी कर सकते हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इंग्लिश में हम लिखेंगे और हिंदी में बोलेंगे। तो इस तरह से कोशिश हमारी होगी कि दोनों मीडियम जो है वो कवर हो जाए। तो एलिमेंट जो है वो प्योर जो है वो प्योर होना चाहिए, वैसा शुद्ध पदार्थ जो है वो एलिमेंट होता है। जो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक भागों में नहीं बट सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। इतना शुद्ध है कि उसको 2 या 2 से भागों में बांट नहीं सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि तत्व जो है एक ही परमाणु का, एलिमेंट जो है, एलिमेंट जो है एक ही परमाणु का वो बना हुआ रहता है, एक ही परमाणु का बना हुआ रहता है। और लेवोजियर महोदय जो थे, हु इज़ फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो जाने जाते हैं। उन्होंने बताया था कि 2 भागों में ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं एलिमेंट को। एक जो है हम कर सकते हैं मेटल, मेटल, और दूसरा कर सकते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये 2 तरीका जो है उन्होंने लेवोजियर महोदय ने सुझाया था। अब मेटल के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेटल आप जानते हैं कि ये जो कंडक्टर मेटल में होता है जबकि नॉन कंडक्टर में नहीं होता है। उदाहरण में आप ले सकते हैं चांदी, इसमें ले सकते हैं कि लकड़ी वगैरह सब जो है ये सब
पत्थर वगैरह सब ये सब। ये जो है आघातवर्ध और तरनी होता है, ये जबकि ऐसा नहीं होता है। मेटल चमक में होता है, ये चमकीला नहीं होता है, जबकि धूसर वगैरह होता है। मुख्यतः ये सब जो है मतलब कि हम लोग देखते हैं। और ये ऑक्सीडाइजिंग है तो ये रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है। बाकी तो आप सब जानते हैं, इसलिए हम कुछ कुछ वर्ड बस लिख रहे हैं। ये रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है। तो ये चीज़ हम लोग इसमें जो है देखने का काम करते हैं। और ये जो है मतलब कि कह सकते हैं कि ये एसिडिक होता है। मेटल जो है वो एसिडिक होता है। मेटल जो है वो एसिडिक होता है, जबकि नॉन मेटल जो है वो बेस होता है, वो क्षारीय होता है। तो इस तरह से मुख्यतः रूप से जो है मेटल और नॉन मेटल को जो लेबोजियर महोदय ने बताया था कि ये जो एलिमेंट है उसको बांट सकते हैं। और इसके पहले हम लोग देखें कि इतना प्योरेस्ट वो पदार्थ मैटर होता है जिसको दो या दो से अधिक भागों में नहीं विभक्त कर सकते, नहीं बांट सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है एलिमेंट को जो है वो देखने का काम किए। अब हम लोग जो है कंपाउंड देखेंगे। कंपाउंड में जनरली हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक जो एलिमेंट है, दो या दो से अधिक एलिमेंट है, उसी से जो है इसका निर्माण होता है, कंपाउंड का निर्माण होता है। लेकिन ये है, इसमें क्या है कि एक निश्चित, एक डिफिनिट रेशियो में जब एलिमेंट मिलेगा तब जो है जाकर जो है उसका निर्माण हो पाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित मात्रा मिलेगा तब जाकर जो है हमें जल प्राप्त होगा, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं। वही नमक जो है, सोडियम और क्लोराइड का एक निश्चित मात्रा मिलेगा तब जाके जो है हमें NaCl प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है कंपाउंड का निर्माण होता है, समूह का निश्चित मात्रा होता है। और एक्चुअली होता क्या है कि जब कंपाउंड का निर्माण होता है, तो कंपाउंड के निर्माण में होता है क्या कि ऊर्जा में भी क्या होता है कि चेंजेज होता है, एनर्जी में भी जो है वो बदलाव होता है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब एक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी में क्या होता है कि या तो वो अवशोषण करते हैं, या तो फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं, या तो फिर क्या करते हैं वो मतलब कि वो क्या करते हैं कि वो छोड़ते हैं, गिव करते हैं। तो इसलिए जो है गिव अप मतलब तो दोनों चीज़ होता है, एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। तो इस दोनों में जो है एनर्जी जब आती है, एनर्जी का जब प्रोड्यूस होता है तो फिर जो है एक अस्थाई जो है वो कंपाउंड की मतलब वो बनता है। इसके अलावे जो है कह सकते हैं कि जो एलिमेंट से इसका निर्माण होता है कंपाउंड का, दो या दो से अधिक एलिमेंट का, उससे इसका जो गुण है, वो गुण जो है, क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम अभी जस्ट उदाहरण में देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, तो जरूरी नहीं कि जल में हाइड्रोजन का गुण समाहित हो और ऑक्सीजन का गुण समाहित। तो यही चीज़ इसमें जो है हम कह सकते हैं इसके माध्यम से। और ये भी एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। और अगर इसमें अलग करना है कंपाउंड को तो हम लोग कई तरीका मेथड अपनाते हैं, चाहे वो ऊर्ध्वापातन हो, चाहे वो सब्लिमेशन हो, या मतलब कि डिस्टिलेशन हो। तो ये सब मेथड से जो सब्लिमेशन में क्या होता है कि सीधे जो है वो ठोस जो है, इसमें क्या होता है सब्लिमेशन में क्या होता है, ठोस जो है सीधे भाप बन जाता है। ठोस जो है वो सीधे भाप में, जैसे कि नेफ्थलीन, कपूर, ये सब जो है सीधे जो है वो बन जाता है। इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि ये सब बन जाता है।
और वही डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि पेट्रोल वगैरह सब जो है मतलब कि डिस्टिलेशन का एक और होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें पेट्रोल करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको प्रभाजी आसवन बोलते हैं, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन वगैरह सब जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जो है प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि उसमें जो है हम लोग पेट्रोल वगैरह जो है पेट्रोल वगैरह को जो हम लोग जो क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रभाजी आसवन वगैरह सब जो है मतलब कि इसमें जो है कंपाउंड को हम लोग जो अलग करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग जो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉन ऑर्गेनिक में बांटते हैं।